नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। कुशीनगर के थाना बिशनपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर और सुनकर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी कानून व्यवस्था होने के बावजूद और सरकार के इतने दावे के बावजूद भी अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों पर किसी की जान ले लेते हैं और जान से मार देते हैं। और सरकार के शासन व्यवस्था इतनी कमजोर है कि आज तक उन हत्या करने वाले हत्यारों के बारे में पता भी नहीं लगा पाती है। इतना ही नहीं, पुलिस भी इस बड़ी घटना को, जिसको लोगों के द्वारा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस घटना को एक्सीडेंट बता रही थी और एक्सीडेंट का एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया था। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसमें पता चला कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं बल्कि सामूहिक लोगों ने लाठी डंडे से मार कर हत्या कर दी है। फिर क्षेत्राधिकारी तमकुही राज से जब रिपोर्टरों ने बात किया तो उनकी बातें सुन के लोग सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगे कि योगी सरकार के इतने सख्त व्यवस्था के बावजूद भी क्षेत्राधिकारी तमकुही राज मौके का जायजा करने के बावजूद इस घटना से अनजान क्यों बन रहे हैं। इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि कोई जातिवाद का खेल तो नहीं है, क्योंकि घटना को अंजाम देने वाले तमाम हरिजन बिरादरी के लोग हैं और क्षेत्राधिकारी कुछ ऐसे ही बिरादरी से आते हैं, इसलिए लोगों ने उन पर भी सवाल उठाया है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्षेत्राधिकारी किस तरह से बात कर रहे हैं। जब मौके का जायजा किया है तो इस बारे में आखिर पता क्यों नहीं है। वहीं इस भयंकर घटना में मृत हुआ व्यक्ति सी न्यूज हैरी पॉटर मुमताज हाशमी के पिता हैं। जब एक रिपोर्टर के परिजन के ऊपर इस तरह का प्रहार होता है और प्रशासन साथ नहीं दे रही है तो फिर आम जनता का क्या हाल होता होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिन मियाँ का मामला सामने आया है, आपको कोई जानकारी हुई है इसके बारे में? हाँ, जानकारी करीब 7:30 बजे हुई कि उनका चोट लग गया और रोड पर गिरे हुए हैं। जब हम लोग यहाँ से पहुँचे वहाँ जहाँ वो लोग मारे, जहाँ केस हुआ था उससे बहुत आगे ले गए, उनको लटा दिया गया था। पुलिस लटपट थे वो सब चेहरे पूरे, और उसमें देखा गया दूर से ही उसमें वो टाच वगैरह जलाने नहीं दे रहे थे। और वो जो वहाँ के जो स्थानीय थे हरिजन लोग थे, उसमें 10-15 लोग, वो किसी को वहाँ खड़ा होना ही नहीं दे रहे थे। जो भी आगे रुकना चाहा उसको मार के भगा देते, भाग जाना तो रात को तो नहीं। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक लड़का था यहाँ दीनानाथ, लड़का जो ड्यूटी जा रहा था, वो जब अपना टाच निकाला तो उसे कहीं मार के हाथ गोड़ तोड़ने के बंद करो, भाग यहाँ से। तो वो डर के चला गया गौरी स्कूल, गौरी जगदीश। तो वहाँ से फ़ोन किया कि चाचा की इस तरह की हरकत हो गई है, लोगों ने मार के गाड़ी देखी गई, गाड़ी वैसे खड़ी है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। और ये कुछ लोगों से कहते सुनाया गया कि 2 लड़के मिल के इसको जो बेहोश हो गए, चोट लग गई, तो 2 लड़के मिल गया और हम उनके सामने ही खींच के तोड़ दिए। हाँ, तब वो लंबा सांस होने लगा, तब तक गमले उधर से आगे रहा था। इसने कहा हल्ला है भाई, क्या बात है? तो कई लोग एक्सीडेंट हुए, तो कह रहे भाई तो मैं ना चाचा। तब उठा के अपनी गाड़ी में लाद लिया, मतलब हम लोग अपने घर चले आए। और ये वहाँ सवेरे तक तो लोग ये कहते रहे कि बड़ा नजायज हुआ, बड़ा नजायज हुआ। तो अब जो है गांव के नाते, हरिजनों के डर के नाते कि ये सब मैसेज ही करेंगे, कोई बोलने को तैयार नहीं। 7:30 बजे हम लोग गए थे, देखे तो हम लोग ने नहीं समझ में मारी। लेकिन सवेरे जब क्लियर हुआ, जब गाड़ी देखी गई तो लोगों से पूछा, तो लोगों ने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। अरे बड़ा अच्छा गिल बना था, बड़ा अच्छा गिल बना था, हमेशा ये करता रहता, मुर्गी बच्चा दबा देता, तब वो लोग को मारता रहता। ये उनकी स्थिति है। आखिर बताइए, 2 किलोमीटर दूर पर उनका बना बनाया मकान घर है, तो अपने घर क्यों नहीं जाते? 2 बार कोर्ट से आदेश हो चुका है, अब उसको खाली करें। तो इसीलिए राजधानी करते हैं और इससे जो समस्याएं औरतों में जो धंधा पानी सब वही करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हमारी बात सीओ साहब से हो रही है। तमकुही जी, एजेंसी बोल रहा हूँ जी, बताएं सर। ये कह रहे थे सर, मैटर हुआ 24 तारीख को। कहाँ पे? गौरी जगदीशपुर। जो मैनुद्दीन का हत्या की गई है रात द्वारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो सर उसमें क्या आपका क्या भूमिका है? जैसे उसमें आपका कोई जांच और प्रक्रिया बनती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो है रात के द्वारा ना। तो सर क्या आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम इसमें अवकाश करने हो सकता है वहाँ पर हो।
जी इंस्पेक्टर को मालूम होगा। जी जी जी, आप तो औकात पर हैं। कब तक रहेंगे औकात पर सर? पहली या दो में आएंगे। पहली 2 में आएंगे। अच्छा, कोई कब चार्ज में होगा? हाँ हाँ, कौन है आप सर? इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए, इंस्पेक्टर बता देगा पूरी बात। इंस्पेक्टर कौन? इंस्पेक्टर दुधाई? कौन इंस्पेक्टर चौराही की दुधाई? तो रही ना गौरी जगदीशपुर में। चौराही। चलिए ठीक है। आपको कुछ इसमें पता नहीं है सर? नहीं अभी कुछ गए थे मौके पर? नहीं जी। मौके पर आप गए हैं ना? हेलो, हाँ आप तो मौके पर जिस दिन घटना हुआ था उस दिन 1 दिन बाद गए थे मौके पर आप? अच्छा, अब देखिए आप कह रहे हैं अच्छा आप गए होंगे तो। नहीं, देखते हैं, हम ध्यान नहीं हमको है। अरे सर ऐसा कौन सा आपको कौन अधिकारी सीओ बना दिया कि आपको ध्यान नहीं है कि हम मौके पर गए हैं कि नहीं गए हैं? कहीं जाति का लेवल तो नहीं लगा रहे हैं सर? जी जी, जैसे योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम का ऐसा भेदभाव तो नहीं हो रहा है? नहीं ऐसा क्यों होगा? ऐसा हो रहा है सर। आप कि आप गए थे कि नहीं गए थे? जी, तो ठीक है, इस समय हम हॉस्पिटल में हैं, थोड़ा सा बाद में बात। क्या हुआ है सर आपको? तबीयत खराब के लिए पेट में लगा हुआ है। आप तो एक बार फोन किए थे कि इलाहाबाद कोर्ट में है। कल कोई ऐसा किए होंगे कोर्ट में तो जाना बहुत अक्सर कम पड़ता है आप लोगों को। नहीं जाना पड़ता है, वो ये केस दाखिला करता रहता है। अच्छा ठीक है सर, तो 2 तारीख तक आप मिलेंगे। जी जी, अपने स्तर से चौराही एसोच का जाँच कराएं, वहाँ तो अभी नाम हम बता रहे हैं। बताइए। अभी फोन कर रहे हैं आपसे। ठीक। शौच के लिए महिला बैठी थी, लाइट से चकमका कर वो गिर गए। उनकी ऐसे एक्सीडेंट मार कर ऐसा बुरा हाल हुआ है, रात से मारा गया है। जो उनकी पीएम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उनकी रात से मारकर हत्या की गई है। लेकिन यहाँ के हरिजन बस्ती के लोग इतना यूनिटी हैं, प्रधान द्वारा भी यूनिटी है कि बताने में कोई कतरा है, इतने बताने में भी कतरा रहे हैं कि यहाँ मारा गया है। यहाँ बच्चों से, नौजवानों से, बूढ़ों से पूछा जा रहा है कि है कि हमको पता नहीं था। लेकिन यहाँ एक महिला से हम लोग जब बयान लिए हैं तो कुछ बयान में हिचक रही थी। ये जो मामला हुआ है आपके ग्राम सभा का गौरी जगदीश में, जो यहाँ पे एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि उनको मारा गया है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है बाकायदे कुछ लोगों के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम भी अपने स्तर से अब उसको अध्ययन में किया हूँ और तमाम लोगों से पूछताछ के माध्यम से ये पता चला है कि उनको कोई मारा नहीं है। अगर कोई मारता, जैसे मान लीजिए औरतें शौच करने गई हैं तो शौच करने में डंडा लाठी लेकर के नहीं जाती हैं। वो जैसे भी हुआ सड़क पर गिरे और गिरने के बाद में उनके ब्रेन पर चोट आई, या चोट आने की वजह से लोग कह रहे हैं कि वो मर गए, है ना। और मरे भी नहीं, बेहोशी हालत में थे। और उनके रिश्तेदार या उनके पटीदार या चाचा जो भी औरतें बता रही हैं कि उठा कर ले गए। ये इधर से सवरई की तरफ से आ रहे थे गाड़ी से और वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। तो ये पता मैं किया तो देखे कि हमारे ही गांव के हमारे चाचा लगते हैं, तो अपनी गाड़ी से उठा कर ले गए। अब ये चोट की बात हम कैसे बता सकते हैं? हमको जो हम पता कर रहे हैं, लोगों के विषय में जान रहे हैं कि चोट उनको वार्तों पीएम रिपोर्ट में कैसे वार्तों आई, किस तरह से वो गिरे, ये भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ध्यान में तो बैठ रहा होगा हर आदमी मनुष्य का जी 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 कि स्कूटी से कोई 40 से ज़्यादा तो चलेगा नहीं, जी। 40 से कम ही होंगे, वो बूढ़े थे। इतना तेज गिरे कि औरत को इतनी चोट लिया ये तो मर गई, लेकिन इनको इतना ज़्यादा चोट आया है कि वो डेथ कर गए। अब रोड पर गिरने से वार्तों किसी को भी, अब किस हालत में गिरे, गाड़ी से झटका लगकर गिरा कि गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिरी कि या अकस्मात औरत से धक्का लगा, वो आराम से गिर गए। वो गिरने के ऊपर है, गिरने से कैसे चोट लगी। मैं जैसे कैंसर पीड़ित को जी अगर वो झटका से चोट लग जाए, अगर बहुत पीरियड में जाए तो उसका सबसे पहले इंतकाल उसका होना चाहिए। जी 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 ये मानते हैं ना जी। लेकिन उसका चोट है, वो उसी दिन वहाँ यहाँ इधर से लोग लेकर गए, उनके जाने के पहले लोग बाटों प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ लोग दिखाए, उसके बाद में फिर सवरई घुमाए। कल भी मैं आया था उस औरत से बात करने के लिए, 2-3 बार आ चुका द्वार पर कि उससे बात हमारी हो जाए, असलियत हम भी जाने, लेकिन उस औरत से मुलाकात नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जिस रिपोर्ट दिखाया जा रहा है
इस तरह से अगर जो दोषी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद बात करूँ, उनके लड़के से मैंने निवेदन किया कि अगर जो दोषी हों तो ये सच्चाई आनी चाहिए कि बात तो आखिर कौन मारा है ना, साक्ष्य होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए। अगर जो मारा है तो सजा उसकी मिलनी चाहिए। जबकि अभी चार लोग मिले थे रास्ते में, जी वहीं पे रुक गए थे, आप वहाँ पे देखे तो जी। बता रहे हैं कि इस गांव का हाल ही यही है कि रोड पे अगर कुछ हो गया, रास्ता है आते जाते हो जाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई तो ये लोग भीड़ करके उसको मारते हैं। ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी का पैसा दोहन किया ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये हरिजन बस्ती है और हरिजन बस्ती के मैं बता रहा हूँ कि कोई भी द्वेषता में भले लोग एलिगेशन लगाते हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला कि बात किसी को साइकिल छीनते हो या कोई द्वेषता में किसी को मारते हो। ये केवल सड़क पर रहने की वजह से लोग बात पार्टी बंदी की वजह से कर रहे हैं। चुनावी रंजिश भी हो सकता है इन लोगों के ये भी हो सकता है। साथ। जी मान लीजिए जो घटना हुआ है, उनकी मोटरसाइकिल की जो रख लिए थे जी। और मोटरसाइकिल देने के लिए 25,000 रुपये मांग रहे थे, इसका साथ है क्या कहें? नहीं, इस पर हम तो अभी हमारे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा मामला आया तब मानते हैं नहीं? नहीं, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो अगर मांगते हैं तो दो बात खड़ा होता है, ये दो सवाल खड़ा होता है कि अगर वह उस आदमी को मारे होते ये लोग तो मोटरसाइकिल के लिए पैसा नहीं मांगते, तो वो ये लोग सोच रहे थे कि वह दोषी है, वह मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट किया है तो इस नाते वो मांगते हो, लेकिन ये भी मुझे सुनने को नहीं मिला कि पैसा लोग मांगते थे। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, स्वच्छ भारत जैसे अभी पैसे की बात हो रही है, जी जी वहाँ से हम लोग जब चले हैं तभी पता चल रहा है कि यहाँ अक्सर किसी रोड पर लोग आते जाते रहते हैं। हम लोग खुद आँख से देखे, औरत इधर से उधर जा रही हैं तो गाड़ी आएगी तो चोट लगना है, ये लोग मार कर साइड बेरहमी से मारते भी हैं, पैसा भी लेते हैं। ना ऐसी बात नहीं, ऐसा अभी कभी सुनने को नहीं मिला। अगर ऐसा कोई है तो मेरे सामने भी लाया जाए, हम भी जाने कि और कौन गवाह है कि ऐसे लोगों को कह रहा है कि वो मारते हैं, गाड़ी छीनते हैं। तो ये बताइए, इस तरफ योगी मोदी लगे स्वच्छ भारत में, जी अभी हरिजन बस्ती में, मुसहर बस्ती में बुधई खासकर बुधई ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, जी। अभी शौचालय मुक्त नहीं है। अभी तक देखिए मैं अब 3-4 महीना मुझे प्रधान हुए हो गया और 300 कुछ आवास शौचालय आ गया है और मेरे यहाँ केवल बालू के वजह से बालू नहीं मिल रहा है, बालू की वजह से खाते में पैसा 2-4 दिन से आया हुआ है। इनकी बहुत जल्दी मैं शौचालय बनवाने जा रहा हूँ। अच्छा, उस दिन जो वो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे आप ही थी ना? जी। अच्छा, तो कौन कौन गया था वहाँ पे? दो औरत जी। के रहल? ये सास लागे वहाँ पतो लागे। अच्छा, तो नाव का है सूबी। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो आप देखी थी? नहीं जब एक्सीडेंट हुआ तो आप देखी अपने आँख से? नहीं अच्छा, नहीं देखी एक्सीडेंट हुआ? नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे वो जैसे वो ले आते वो उलट दनी दे हमनी के गड़ी है सोझे और न झटका से उलट गई नहीं, ना हमनी का मेहरारू जात हम घबरा गई नहीं। अच्छा, कौन गाड़ी से थे वो? वो जन चलावत रहनी बाइक वैसे। अच्छा, स्कूटर से या मोटरसाइकिल? स्कूटर स्कूटी रहे। स्कूटी। अच्छा, तो इतनी तेज कैसे गिरी, कितना ज्यादा चोट आ गया कि मर गए हो? अब भैया हम ये बता ना सकीले, जितना देख ले बानी उतने। अब ओने से गाँव के ऐनी के आ लिया के गनी जब मार्शल से लेके चल गनी लोग। आ हम यहाँ कभी लेके रो तनी गिला तनी। वहीं पे या घर पे? नहीं वहीं पर। कोई जेंट्स नहीं गया था? नहीं, वही जैसे चल गई। आ हम वहाँ के लेके रो तनी, तब टांग टूंग के लेके जैसे लेके गनी के यहाँ के। अच्छा, तो जिनको चोट लगी थी, ये जो लेडीज थी, ज्यादा चोट लगी है क्या? अब जैसे कैंसर के बीमारी हो गए वहाँ के मरीज हुए पहले के हैं। अच्छा, जिनको चोट लगी है, हाँ। जो महिला थी? हाँ, मरीज हैं। अब चोट तो लगता ही बट आदमी बेहोश होखबे करी। जी जी। बहुत पैसा से खड़ा आदमी पहले बा। अच्छा, वो जो मोटरसाइकिल से गिरे वो रोड पे गिरे कि रोड पे बीच साइड में साइड में गिर गए? रोडवे पर, मतलब मेन रोडवे पे छटक गई। आप लोग रोड पर क्यों बैठे? तो मोटरसाइकिल घिसिया के भाग गया क्या दूर? हाँ। मोटरसाइकिल घिसिया के दूर तक चला गया क्या? अच्छा, और आप लोग वहीं पर आ गए थे? हमनी के छटक गनी के यहाँ। तो उठ करके वो आप लोगों के पास आए थे क्या? नहीं। हाँ, वहीं पर गिर गया। वहीं पे गिर गए थे? जी। उठ के आए नहीं वहाँ से? अच्छा, तो फिर कैसे उनको उठाया गया, कैसे उनके गाँव लोग पता चला? अब हर गोरनी के तो अब पता ना हमनी के कैसे मालूम चला। जब उठा के लेके चल गनी तब न आदमी को उनके चाचा जैसे वो रहनी वहाँ के चाचा रहनी कहतनी कि हमारे चाचा हूँ।
चप्पू उठा के लेके चल गए। उनको कैसे पता चला? आप लोग अब बताया पता क्या? नहीं, अच्छा, कितने देर में आ गए थे? तत्काल तत्काल वो कैसे आ गए? अभी तुम्हारे जो एक्सीडेंट हुआ आप लोग गिरे, तत्काल वो कहाँ से आ गए? अब पता ना कतो गइल हो हम जे कोनो काम से तबे तो नहीं जा। अब अच्छा, हमनी जब तो उनको चोट लगी तो वहाँ पे आपके यहाँ के लोग नहीं थे वहाँ पे? नहीं। तो कैसे इतनी ज़्यादा सर पे चोट आ गई है? 5-5 6-6 जगह लाठी से मारा गया है, डंडे से मारा गया है, वो कैसे हो गया? अब सर हम ये बता ना अरे सकी। आप वहाँ पे मौजूद थी, आप मौजूद थी तो हम वो बता ना सकीले ना। हम देखले बानी भैया, जितना देखले बानी उतना हम कहत नहीं। अच्छा, लोग तो बता रहे हैं कि यहीं के लोग थे जो 5-6 लोग मारे उन लोगों को डंडा से। नहीं भैया, जैसे आपके भैया बानी बाप बानी वही ना हुआ हमके बाप बानी। अब बूढ़ पुरानिया के मारे जाई, खुद घाव वहाँ के लागल बताओ। मतलब यहीं के लोग बता रहे थे, कहीं और नहीं, यहीं के लोग बता रहे थे। एक वीडियो बनाया, उसमें वीडियो में कई लोग हैं जो मारे हैं और कई लोग तो वीडियो भैया में दिख हम रहे हैं। उतना हम नहीं खी हम आप खे थी ठीक वहाँ है पे, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वरना किसी और ने पूछे। आप जैसे नहीं, लोग बता रहे हैं ख्याल हम कि एक वीडियो नहीं बनाया है जिसमें थे। सभी लोग आ रहे हैं वीडियो में। नहीं केहू नहीं के छूले वहाँ के, तत्काल लेके तो चल वीडियो गए झूठा है, बनी। वीडियो अभी हम लोग पकड़ जाएगा वीडियो जिसमें सभी लोग मार रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि मार रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि आपके घर के अगल बगल के भी लोग थे उसमें जो मार रहे थे उनको। अगर कोई दोषी हो, देखिए अगर कोई दोषी है जो मारा है वो पकड़ा जाए तब तो ठीक है, वरना पूरा गांव के लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, वो तुम देखी वो बताओ, जो देखिए आप बताइए, जो मारा है उसका नाम बता दीजिए। नहीं जी, हम किसी के देखला ही हो जा नहीं की मरे छोड़ के। अच्छा, मरे छोड़ के कौन आदमी के नहीं की हम देख ले। मर्द बताइए, मानुस जब उनका घर दूर है, आपका घर पास है, तो आपके घर के कोई नहीं पहुंचा, उनका चाचा डायरेक्ट आ गए। यही तो सवाल है ना। और उनको टांग का कौन लाया? कोई जेंट्स लाया कि लेडीज लाई? आपके सास जी को मेहरारू के लिए नहीं जा। कोई मर्द नहीं था? लेने तो मर्द ले गए जिस नहीं। औरत को लगा है उसको तो गाड़ी कितना कौन चोट रखा लगा था? है? गाड़ी कौन रखा था? छोट बच्चा लिए नहीं जा। छोटे बच्चे गाड़ी डुबरा कर लेकर चले हैं। बच्चे कितने साल के थे? छोटा छोटा जैसे। तब वो कितने साल का है? ऐसे। अब हम वो हमरो होश नहीं रहो ना। अभी टाइम भी का नहीं वक्त गए। था तो कोई लड़का गया और मर्द नहीं गए लोग। किनके घर का लड़का टांग का लाया? खेत बाड़ी जल जाई तो किनके मर्द घर का लग लड़का जाई। टांग का रात लाया? में। नहीं जी, 9 बजे नहीं, 8 बजे में। ये बताइए, आप लोग सोच को निकलते हैं क्या? इधर लाइटिंग नहीं बनाया क्या? पढ़ाई नहीं जी, नहीं बनल। तबे तो आदमी जाता, शौक से नहीं न जाता टे। प्रधान जी से आप लोग बोले नहीं है लाइटिंग बनवाने के लिए? अब हमारा 2-3 महीना जैसे शादी उदी बोल तो हम क्या जानते नहीं भैया। अच्छा, अभी हम आपकी कुछ शादी नहीं हुई जाने। जिसके घर का बच्चा गाड़ी लाया है वो किनके घर का बच्चा है? अब हमारा वो कुल पता नहीं बा भैया, हम नहीं की जानो। मतलब लोग बता रहे हैं, हम लोग का भी वीडियो एक आ रहा है जिसमें 5-6 लोग मार रहे हैं डंडा से। लोग बता रहे हैं, जो अभी वीडियो भी हम लोग पास आ जाएगा तो उसमें भैया आपके हम घर का कुछ कोई नहीं था? की देख ले, कुछ आपके नहीं घर का कान कोई के नहीं को नजर बाबू आता के काहे प्राण हम झूठ फुट में हम देवे जाए। आपके घर का कोई नहीं नजर जाना चाह रहा? नहीं, हमारे घर छोट बच्चा नहीं बना और बाल बच्चा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। चाचा, क्या नाम है आपका? शिवनाथ निषाद। हाँ, उस दिन जो घटना हुआ है आपके गांव की, जी जी। उस आपको तो जानकारी होगी कि उनको बुरी तरीके से मारा गया। नहीं, जानकारी क्या होगी, जानकारी तो हमने शहर गए थे दवा लेने के लिए। तो वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते यहाँ जब गगलवा पुल के बगल में जस्ट ही 20 से 30 लोगों को हमने देखा इकट्ठे थे, डंडा वंडा लिए थे। तो हमने पूछा क्या हुआ है भाई? लोगों ने कहा कि भाई जाओ, तुमसे इससे क्या लेना देना। हमने वहाँ से चले आए। 1 घंटे के बाद पता चला कि अरे यह तो मैना मियाँ है। तो हमने सोचा कि भाई वही बात है, लाठी डंडा जब लिए थे तो वही घटना हुआ है। बस इसके बाद तो अच्छा, हम लोग गाँव में गए थे। जी जी, गाँव में पूरा गाँव कह रहे हैं कि हम लोग जानते ही नहीं है कुछ हुआ था। ये तो गांव के लोगों की बात है, वहाँ की बात है ना। हम जानते ही नहीं, देखे ही नहीं। तो वहाँ के लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चला कि 5-6 जगह मारा गया है, डंडे से, राड से मारा गया है। जी जी, तो इसमें क्या होना चाहिए? उसमें तो हम कहेंगे यही चीज़ कि उसमें जो दोषी हैं जी जी उनको जेल होना चाहिए, और जेल लायक भी हैं वो लोग। वहाँ पे गए हाँ। तो वहाँ पे क्या देखे? मारपीट देखे।
अच्छा। अब उनको जैसे लापता से मार कर उनको सब मैंने मौत है बूझी, मौत है बूझी। हमार भाई छोट भाई रहला, हमार सुनी हमार छोट भाई रहला। अब कोनो केहू देखी हम देखत भाई के अपना सुनी हमारा भाई का मुँह डाले वाले सापा कौन मारे हैं लोग? कौन लोग मारे हैं? चमार हरजन वालों वो ये मारल लोग। हाँ कौन का नाम क्या है? गौरी जगदीश एन वालों पुल के। तो सब कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था। ना एक्सीडेंट नहीं थे भाई, हमारा भाई का मुँह हाथ लगे साफा मार के। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? उनमें गिरफ्तार चाहिए, उनका लोग सजा चाहिए हमको को। हमारा भाई मिलेगा नहीं। हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारा 60 बरस का होता थे। वो लोग कब से वहाँ बसे हैं? वो जो बस्ती के बाटे हरजन लोग के। अच्छा। तो सुना गया है कि वो सब यही करते हैं। हाँ, ये करता लोग, लूट मार करता लोग, गगलवा पुल तो लोग के मुआवत लो पैसा छीन के नदी में नहर में डाल देता लोग। हाँ, परेशान लोग हो गए बटू के। हाँ। अच्छा, जो लोग मारे हैं उनमें से किसी का नाम नहीं जानते हैं? ना। मुमताज भाई, आपके पिता की जो मृत्यु हुई है वो बताया जा रहा है कि इसी जगह पे हुई है, आपको कब पता चला इस बारे में? जी 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे हमको किसी व्यक्ति द्वारा खबर दिया जाता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। और मैं पूछा कहाँ पे हुआ है और कहाँ है वो, तो उनको ब्लॉक लेके जाया जा रहा है, आप वहाँ सीधा वहीं पहुँचिए। मैं ब्लॉक के पास जब पहुँचा तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे पिताजी को सर में काफ़ी चोटें लगी हैं। दोनों साइड में कटा हुआ है, करीब 2-2 इंच 3-3 इंच, और वहाँ टाँके लगाए जा रहे हैं। मैं देख करके एकदम बदहोश हो गया। उसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि मैं क्या करूं। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि इनको लेकर जल्दी भागिए क्या नाम जिला अस्पताल के लिए। तो मैं जिला अस्पताल के लिए जब लेकर मैं रास्ते में पहुंचा था अभी, तब तक मैंने देखा कि उनकी सांसें रुक गई। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं हॉस्पिटल के लिए लेके गया तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिर मैं रिटर्न घर लेकर के आया उसी समय। घर लाने के बाद हमको किसी ने मतलब ये कहा कि आपके पिताजी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आपके पिताजी तिवारी पट्टी से घर को आ रहे थे और वहाँ महिलाएं कुछ खड़ी थी, उनके अंदर उनसे गाड़ी की टक्कर हुई है महिलाओं से, और वहीं गिर गए। उसके बाद उस गांव के ही जितने लोग हैं, उस गांव के सारे लोग आकर के उनको मारना पीटना शुरू कर दिए हैं। कुछ चिन्हित लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा अभी। गांव का नाम बताइए। गौरी जगदीश के सारे लोग थे और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। उसके बाद जब ये चीज़ हमको जानकारी हुआ तो हमने अपने पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए एसओ बिशनपुरा को हमने सूचित किया। उन्होंने लाश उठा करके और पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। पोस्टमार्टम आने के बाद और हमको खुलासा होने लगा कि वहाँ गौरी जगदीश में इस तरीके का मामला होता रहता है आए दिन। पोस्टमार्टम में क्या आया था? पोस्टमार्टम में उनके सर पे 5 चोटें आई हैं और वो भी मतलब लोहे की हथियार से मारी हुई बताई जा रही है। तो उसमें हमने वहाँ एसओ साहब से हमने ये चीज़ कहा तो एसओ साहब कहे कि ऐसा है कि उसमें हमने तो जो चीज़ हमको समझ में आया, आपने जो तहरीर दिया हमने मुकदमा लिख दिया, लेकिन इसकी जांच होगी। अब मामले को जो सही है उसका रूप दिया जाएगा, सही रूप दिया जाएगा उस मामले को, ठीक है। उसमें जांच होने लगे, अपना जांच वो आकर के मौके पे किए। यहाँ कोई बताने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन राहगीर जो देखा है वो कह रहा है कि यहाँ कम से कम 25-30 लोग यहाँ खड़े थे और क्या नाम चारों तरफ से घेर रखे थे, हमने देखा है। तो अब उस आदमी को भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे जिसने देखा है, लेकिन इस मामले में जब हम लोग यहाँ आए और पूछे तो कोई बताने के लिए राज़ी नहीं है और ना कोई कहने के लिए है कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छा, आपको क्या पुलिस से सहायता मिली? जी, बिशनपुरा थाना से सहायता यही मिला है कि मौके को आकर जांच किए हैं और वहाँ उन्होंने जो मुकदमा लिखा था उसमें जो कुछ बाद में हमको जानकारी मिली उस चीज़ को उन्होंने जोड़ा है, उस कड़ी को जोड़ दिया है। जी, और यहाँ के जो DSP सीओ साहब से हमारी कोई भी बात ना हुई है, ना सीओ साहब यहाँ मौके पे, मतलब मैंने सुना था कि सीओ साहब आए थे मौके पे, जांच करके गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई बातें हमारे सामने खुल करके नहीं आई हैं। लेकिन किसी ने ये भी कहा था कि सीओ साहब हैं वहाँ क्या नाम लिपापोती करने में लगे हुए हैं मामले को। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ये तब पाएगा क्योंकि सरकार को दबाने
नहीं, इस सरकार में हमें लग रहा है कि हम मामला दबाया नहीं दिया जाएगा, हमारी हेल्प होगी, मदद होगी हमारी, हम मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो इसमें दोषी हैं उनको सज़ा देने की काम ये सरकार करेगी, उम्मीद है हमको। आगे एसपी के पास कोई दरखास्त दिए हैं? अभी एसपी साहब के पास हमने कोई दरखास्त नहीं दिया है। जैसे हमें थाने से ये आश्वासन मिलेगा, आपने एप्लीकेशन जो दिया है उस पर आपके मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर उसमें कोई जो भी अभियुक्त मिलता है या कोई नाम आपके पास है तो बताइए हमें। तो जो नाम था वह नाम उनको हमने दे दिया है, और उसमें जो कड़ी जोड़ना था उन्होंने जोड़ भी दिया है। मामले को उनके द्वारा कहा गया है कि यह मामला सेवरही थाने का है, मैं सेवरही थाने को पर्चा काट के ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, वहाँ जा कर के अपना जो भी है समझ लीजिए। जी जी, ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन आज मैं सुबह में एसओ साहब की यहाँ ट्रांसफ़र हो रही थी, एसओ साहब हमको बुलाए और कहे कि आपका मामला मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, आप वहाँ जाइए। पहले तो आपका मामला जो है सीओ के यहाँ गया होगा, सीओ के यहाँ से एसपी साहब के यहाँ जाएगा, उसके बाद एडिशनल साहब के यहाँ जाएगा, फिर आएगा कुछ सेवरही में आएगा। सेवरही में आएगा तो फिर उनसे जा करके अपना जो भी है एविडेंस के साथ मिलिएगा, समझिएगा, अपना काम जो है बताइएगा उनको। जी, प्रशासन पे तो अभी हमें भरोसा है, अभी तक मतलब हमारे लिए खरा उतर रही है प्रशासन। जी जी, हमें मतलब इसमें से जो लोग मारे हैं कम से कम आधा दर्जन से ऊपर हमारे सामने नाम आ चुका है। अब वो लोग उसी दिन से फरार हैं जिस दिन ये वारदात हुआ था। जब ये 12 बजे खबर मिली यहाँ पे कि जो आदमी को मारा गया है वो आदमी मतलब वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, तो उसी रात को यहाँ से लोगों ने अपना जगह बदल दिया, फरार हो चुके हैं यहाँ से। यहाँ मौके पर कोई है नहीं, जो भी औरतें हैं, औरतें बताने को राज़ी नहीं हैं, और ना ही कोई यहाँ अगल बगल के लोग बताने को राजी, क्योंकि यहाँ आए दिन इस तरीके का वारदात होता रहता है। यहाँ ये लोग रोड के किनारे हैं, अवैध ज़मीन में बसे हुए हैं, इधर से उधर क्रॉस करते हैं, कोई गाड़ी सट जाती है, गिर जाता है वहाँ पे, तो उसको उठा करके मारा पीटा जाता है, उससे क्लेम 20,000, 25,000, 50,000 रुपये लिया जाता है। जैसे चाचा जी का जब गाड़ी वाला था जी, आपके पिताजी का, जी, तो जो गाड़ी रखा था जी, तो आपसे 25,000 रुपया मांग रहा था। हाँ, ये बात सत्य है। जो भिक्की गाड़ी थी, वह गाड़ी लड़ी थी, जो यहाँ से उठा करके उसके घर रखा गया था, जिसके परिवार से लड़ी थी गाड़ी, उसके द्वारा 25,000 रुपये की मांग भी किया गया था कि 25,000 रुपया देंगे तो हम इनको गाड़ी देंगे, वरना नहीं देंगे गाड़ी। प्रधान जी कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रधान जी कुछ हो सकता है कि इनके तरफ से मामले में लिप्त हों। जी, हमें ये भी मतलब प्रधान से हमारे बात करने में ये भी समझ में आया कि प्रधान जी इनके साथ दे रहे हैं, ये इंसाफ का साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके गांव के मोइनुद्दीन हाशमी जी थे, जो मैना मियाँ जी, इनके मौत के बारे में आपको पता ही चला होगा कि पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि इनको मारा गया है सर पे। हाँ, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हुई, आपको सुने थे? जानकारी ये हुई कि ये तमकुही रोड से शाम को आ रहे थे, जी जी, वहाँ औरतें जो है घूम रही थी सड़क पर, किसी को थोड़ा सा धक्का लगा जी जी, तो उसने गाली दिया कि मुँह पियना तोरा लौकत नहीं है, जी जी, तो इहो कह लग रहे भोसड़ी तोरा बाप को रोड ना हो के पर घूमत तड़े। इतना बात से एगो आदमी औरतिया के लेके चल गए राम जी डॉक्टर बड़े पोस्टमार्टम कर अथी करा खातिर, दवा कराओ खातिर, तो ओया एक पहले भी 2 मोटरसाइकिल लड़ गई है, ओके थोड़े सीरियस रहे, तो डॉक्टर साहब कहले कि इसको चोट नहीं है, इसको हटा दो, बाद में देखेंगे, जिनका चोट है उसको हमको कर लेने दो। तो 40 रुपये की दवा कर दिए, वो ठीक हो गई। उसके बाद से लोग आते हैं तो देखते हैं इधर मारा जाए राड से, डंडे से, और मार करके उठा करके बेहाया के पास ले आके सुला दिए सब कि एक्सीडेंट बनाया जाएगा। सांस चल रहा था तो एक आदमी हमारे ये बगल के हैं, जावेद नाम है, गमलू कहा जाता है, ये अपनी कार से आ रहे थे, देखे तो अभी सांस चल रहा था, तो तुरंत आनंद फानन में लाद करके ले करके ब्लॉक पर गए। ब्लॉक पर एक बोतल चढ़ा, 110 रुपये की सुई लगा, उसके बाद से डॉक्टर साहब ने रेफ़र कर दिया जिला पर जाते जाते वहाँ उनका इंतकाल हो गया। सर, अभी बताया जा रहा है कि इस जगह पे ये घटना बार बार होता रहता है। ये बात बता रहे हैं, एक बार ऐसा हुआ कि ये बारात जा रही थी, तो थोड़ा सा धक्का उक्का लगा तो 5 बुलेरो तोड़ करके वो सब मारे, और बाराती लोग गन्ना के खेत में छिप के किसी की जान बचाए। अच्छा, वही लोग जो मारे? वही लोग हैं। हाँ, मारने वाले का भी मुझे नाम मालूम है, 2 एक का। हाँ, जानते हैं, अगर चाहेंगे तो हम बता सकते हैं। गाड़ी लेकर जा रहा था,
गन्ना खींचे सब, तो बोला तो उसको भी मारे हैं। हाँ, कुछ राहजनी भी यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह छिनती हुई है, उसमें 2-4 लड़के 5 वहाँ के हैं, कुछ इधर उधर के मिलकर राहजनी भी करते हैं। तो ये आए दिन उनका काम है सब। अगर किसी तरह से उन लोगों का घर है बगल में कौन सिसोनिया, अब पक्का मकान है, वो लोहिया आवास मिला हुआ है, सब छोड़ करके वहाँ बसे हुए हैं यही सब काम करने के लिए। हाँ, कुछ और लोगों से क्या कहें, नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर सेवरही थाना के अंतर्गत गौरी जगदीश के अंदर, और यहाँ पे अभी 24 तारीख को एक घटना हुआ है कि इसी रोड पे आगे एक व्यक्ति जो हमारे मुमताज़ हाशमी रिपोर्टर हैं, उनके पिताजी जा रहे थे कि एक महिला बैठी हुई थी शौच करने के लिए, तो वहीं पे उनको गाड़ी से चोट लग गई जो स्कूटी से जा रहे थे। फिर वो महिला गिर गई और वो भी गिर गए। बयान से पता चला है कि वो रोड के बाहर गिरे और महिला रोड पे गिरी, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा चोट आई कि उनको CSC और CSC से ज़िला हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी डेथ हो गई। फिर हम लोग ग्राम सभा के अंदर गांव के अंदर आए और एक एक आदमी से बात करने की कोशिश किए, लेकिन सब लोगों का यही कहना है कि उनको मारा नहीं गया बल्कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम लोगों ने घुमा करके पूछने की कोशिश किया है कि आखिर किस तरीके से मारा गया है और किस तरीके से चोट लगी है कि जिसके ऊपर गाड़ी गिरी है उनको इतनी चोट नहीं है, जबकि वो बताया जा रहा है कि कैंसर की मरीज़ हैं, लेकिन जो गिरे हैं वो इतने ज़्यादा चोटिल हैं कि उनको मौत हो गई। फिर दूसरे दिन जब PM रिपोर्ट आया है तो उसके अंदर साबित हो गया है कि इनको राड से मारा गया है और सर पे 5-6 चोटें लगी हैं। पुलिस इसके अंदर सहयोग तो की कि मुकदमा लिख दी, लेकिन दूसरे दिन जब मुकदमा दर्ज दूसरे दिन यानी PM आने के बाद से और एक्सीडेंट के मुकदमा अभी तक यानी जो मारा गया है 302 का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और यहीं जब हम लोगों ने सीक्रेट कैमरा बना करके कुछ लोगों से बात किया है तो सीक्रेट कैमरे से साफ पता चल गया है कि एक मोहन नाम का आदमी है जिसका घर ये सामने है और ये डांसर है। इसके बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि राड से इसी ने मारा था सबसे पहले सर पे, जिसकी वजह से उनको चोट आई और वो मरे। पुलिस इसके अंदर क्या करती है ये तो जाँच का विषय है और पुलिस इसके बारे में जाँच करके बताएगी। और भी बहुत से लोग हैं इस घर में, हम बहुत से लोगों के घर में गए हैं लेकिन कहीं मर्द नहीं दिखाई दे रहा है, सब औरतें और बच्चे दिखाई दे रही हैं, बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ बगल में जहाँ पे ये घटना हुआ है उसके बगल में कुछ घर हैं जहाँ पे हम जा कर के बात करने की कोशिश किए और ये जानने की कोशिश किए कि क्या हुआ। कुछ मर्द बोलना चाह रहे थे और कह रहे थे कि मारा जा रहा था तो हम जा रहे थे, मगर औरतें आकर के फ़ौरन उनको खींच ले गई और कोई बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी औरतें हमें दिखी जिनसे हम बात करने की कोशिश किए और जानने की कोशिश किए तो औरतें साफ मना कर दे रही हैं। कुछ बच्चे बोलने की कोशिश किए कि हाँ उनको मार रहे थे लोग या फिर हम लोग जब मार रहे थे तो हम घर में मौजूद थे, फिर भी उनको औरतें चुप करा दे रही हैं और कोई ये बात बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जबकि आया रहा अभी कुछ लोगों ने बताया कि ये रोड ऐसा है जो संदिग्ध है, यानी जो भी इस रोड पे चलता है अगर थोड़ा भी धक्का लग गया तो ये लोग फ़ौरन उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसकी गाड़ी को जब्त कर लेते हैं। अभी ग्राम प्रधान से हम लोगों ने इस बारे में पूछा तो ग्राम प्रधान कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि एक महिला भी बता रही थी कि हाँ इस तरीके से मामला होता है, लेकिन कैमरे के सामने आने से उन्होंने मना कर दिया। पुलिस अगर इस मामले में सही से जांच करे और सही से जानकारी ले तो ये मामला बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग का मामला पहले दूसरे जगह चल रहा था लेकिन अब ये आग कुशीनगर के अंदर पहुंच गई है और कुछ लोग मिल करके और एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मार देते हैं और PM रिपोर्ट के अंदर उसके सर पे 5-5 चोटें आती हैं, लेकिन अभी तक ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मारा गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस औरत के ऊपर उस आदमी ने यानी वो सवारी लेकर के गाड़ी लेकर के गिरा है उस औरत को इतनी चोट नहीं आई है, लेकिन जो गिरा है उसको इतनी ज़्यादा चोट आ गई है कि उसकी डेथ हो गई। आखिर ये सवाल है और ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं और यहाँ की जनता के सामने ये सवाल रखा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम गए ही नहीं थे, जब वहाँ पे कोई नहीं गया था तो फिर कुछ महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठा थे, आखिर वो क्या है। ये सवाल का ये जांच का विषय है और CO महोदय जहाँ पे तमकुही CO हैं उनसे भी गुजारिश है और लोग चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जाँच करके और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो बेदोषी हैं जिनको यानी जो उसमें संलिप्त नहीं है उनको न फंसाया जाए। लोगों का भी कहना है, ग्राम प्रधान ने भी यही कहा है कि जो दोषी होंगे उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो दोषी नहीं होंगे उनको नहीं फंसाया जाएगा, यही अच्छा रहेगा। और क्योंकि साफ साफ पता भी चल रहा है, लोगों के बातों से भी पता चल रहा है कि उनको मारा गया है, क्योंकि कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं तब तक दूसरे पीछे से मना कर रहे हैं कि मत बोलिएगा। इससे पता चल रहा है कि ज़रूर कुछ नाक दाल में काला है, तभी लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं। एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ देखे बगैर बात नहीं कर रहा है, जो भी बात कर रहा है किसी न किसी की तरफ देख रहा है, वो इशारा कर
कर दे रहा है तो वहीं पे चुप हो जा रहा है। हम तो पूरा वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो देखिएगा तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग डरे सामे हैं और किस तरीके से यूनिटी बनाए हैं कि हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताएंगे वरना हमारी पोल खुल जाएगी। लेकिन पोल खुलने वाली तो है ही, अगर लोग दोषी हैं तो दोषी जरूर पकड़े जाएंगे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।